श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म की 8वें दिन की कथा का शेष भाग। आप सभी भक्तजन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 8वें दिन की कथा का शेष भाग। पृथु ने कहा, हे मुनि, मैं हरि पूजन का महत्व सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अतः उसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी बोले, यदि कोई उपवास के रूप में भी हरि पूजन करता है तो वह भी विष्णु धाम को पाता है। फिर भक्ति पूर्वक किए जाने वाले पूजन के विषय में तो कहना ही क्या जाए। मैं तुमसे एक प्राचीन तथा अद्भुत इतिहास कहता हूँ, जिसमें धूम्रकेश नामक महापापी ने भी परम गति प्राप्त की थी। कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीक नगर था। वहां का राजा चंद्रवंशी धर्मात्मा सुबाहु नाम वाला था। वह ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु भक्त तथा प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला था। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश अत्यंत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुर्मति हो गया। वह सदैव जुआ खेलता तथा उसके लिए चोरी भी किया करता था। वह छिपकर मदपान करता था तथा युवावस्था में मत्स्य मांस भी खाने लगा। वह नगर की स्त्रियों को फंसाने के उपाय भी करता था। वह काम मोहित होकर अपनी दूतियों द्वारा छल से, धन से तथा बल से अगम्या ब्राह्मणी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर बहुत ताड़ना दी, परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार वह गेंद से खेल रहा था। वह गेंद राजभवन में जा गिरी। वह उसे ढूंढते हुए राजभवन के भीतर जा पहुंचा। वहां राजा की नई रानी बैठी हुई थी। यद्यपि वह सौतेली माता थी, परंतु राजपुत्र के रूप को देखकर मोहित हो गई। वह उसकी गेंद को बारंबार दिखाती हुई लज्जा युक्त भाव से हंसती हुई मधुर शब्दों में बोली, हे राजपुत्र, तुम यहाँ आओ। गेंद लो और धन भी लो। तुम जो चाहोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगी। रानी के ऐसे कर्ण प्रिय तथा मधुर वचनों को सुनकर वह महाव्यभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर पाप का विचार किए बिना रानी के पास जा पहुंचा और शीघ्रता पूर्वक उसे आलिंगन में बांध लिया। जब राजा को उसके इस कुकर्म का पता चला तो उसने राजपुत्र को देश निकाला दे दिया, परंतु पुत्र मोहवश वध नहीं किया। राजपुत्र धूमकेश राज आज्ञा द्वारा देश से निष्कासित होकर जंगल में जाकर फल फूल खाकर रहने लगा। वह वहां दस्यु कर्म करता हुआ पथिकों को नित्य मारा और लूटा करता था। राजा के वैसे वह घने जंगल में ही रहता था। एक बार वह जंगलों के भीतर भ्रमण करता हुआ देववसात वृंदावन जा पहुंचा। वहां दिन भर रहा तथा रात्रि के समय डरता हुआ मथुरापुरी में जा पहुंचा। चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वैश्या की सुंदर भवन में गया, परंतु सुंदरी वैश्या को देखते ही उस पर मोहित हो गई तथा उसी के साथ रमण करने लगा। वह राजपुत्र वैश्या की अज्ञानता में चोरी करता और धन लाकर उसे देता था। वह रात में उसी के घर में रहता था तथा दिन के समय वृंदावन चला जाता था। उन्हीं दिनों सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नामक एक सुंदर विद्वान ब्राह्मण इंद्रियों से विरत हो घर पुत्र आदि छोड़कर वृंदावन में रहते हुए दिन रात श्री कृष्ण की आराधना करता रहता था। सत्यव्रत ब्राह्मण अकेला ही रहता था। उसके पास ना तो धन था और ना कोई साथी ही था। हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीति पूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करता तथा तीसरे दिन थोड़े से पत्ते, मूल तथा फल खा लिया करता था। भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके वह उनका स्तुति गान किया करता था। सत्यव्रत बोला, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप शोभा युक्त कुंडलों को धारण करने वाले, गोकुल में भ्रमण करने वाले, यशोदा के उखल से बंधे हुए दौड़ने को तत्पर तथा आग्रह पूर्वक यशोदा द्वारा पकड़े गए हैं, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों में आंखों से आंसुओं को पहुंचते हुए रो रहे हैं तथा बार बार लंबी श्वास लेते हुए कांप रहे हैं, जिनके कंठ में 3 रेखाएं हैं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दें,
अन्यथा मेरे हृदय के भीतर आपका गोपाल बाल स्वरूप सदैव विराजमान बना रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है? आपका कमल के समान मुख घुंघराले केशों से युक्त है, शरीर का रंग श्याम है। आप यशोदा द्वारा बारंबार आलिंगन किए हुए हैं और वे आपका मुख चूम रही हैं। आपके होठ बिम्बा फल के समान हैं। आपका ऐसा मुख मेरे मन में सदैव ही उदीयमान रहे। हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप कृपा कर मुझ दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा करें तथा अज्ञानी जानकर अपनी दृष्टि के सामने बनाए रहें। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नल कुंवर को वृक्ष योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार मुझे भी मुक्ति दें तथा अपनी प्रेम रूपी भक्ति भी दें। हे दीप्तिमान, आपके उदर में विश्व स्थित है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधिका जी को नमस्कार है। हे अनंत लीला वाले देव, आपको प्रणाम है। नारद जी बोले, सत्यव्रत ब्राह्मण के स्तोत्र को सुनकर दामोदर भगवान के उसके हृदय में अपनी दिव्य ज्योति को भर दिया। जब उसे अंतर ज्योति दिखाई नहीं दी, तब वह व्याकुल होकर रोने लगा तथा इधर उधर दौड़ने लगा और फिर पूजा करने लगा। तभी अचानक ही वहां पर राजा का पुत्र धूमकेश जा पहुंचा। उसने आश्चर्य सहित विष्णु पूजा के दृश्य को छिपकर देखा। तब वह भी मिट्टी से विष्णु प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने लगा। उस दुष्ट ने विष्णु का नाम लेना भी आरंभ कर दिया। इस प्रकार अत्यंत हास्यजनक कार्य कर ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए रात्रि के समय जब प्रेम पूर्वक वैश्या के घर में सोया, तो राज कर्मचारियों ने आकर उसे पकड़ लिया। तदुपरांत उसके अपराध को जानकर उन्होंने उसे मार डाला। जब यमदूत उसे यमराज के पास ले गई और यमराज ने उसे देखा, तो कार्तिक मास में मथुरापुरी में उपवास के रूप में उसके द्वारा किए गए हरि पूजन की बात जानकर उन्होंने आसन से उठकर उसका सत्कार किया तथा अर्ध आसन आदि से पूजन करने के बाद अपने दूतों को प्रताड़ित करते हुए कहा। यमराज बोले, अरे दूतों, तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए हो, इसी कारण हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। तुम्हें धिक्कार है। हम जिस कार्य के लिए मना करते हैं, तुम उसी को करते हो, इसमें संदेह नहीं। हमने तुमसे अनेक बार कहा है कि तुम विष्णु पूजकों के पास मत जाया करो, क्योंकि उन्हें दंडित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यह कहकर धर्मराज ने धूम्रकेश से कहा, हे धूम्रकेश, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। मथुरा में जाकर तुमने श्री कृष्ण की पूजा की थी, अतः तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारा कार्य बैकुंठ में रहने योग्य है, मेरे लोक में आने योग्य तुम नहीं हो। धूम्रकेश ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर मैं शुद्ध कैसे हो गया तथा मुझे बैकुंठ वास की योग्यता कैसे मिली? आपने मुझे बड़ी आशाजनक बात कही है। भला मैं किस पुण्य के प्रभाव से सदगति प्राप्त करूंगा? यम ने कहा, हे धूम्रकेश, मैं कमल नेत्र श्री नारायण को नमस्कार करके तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। वेद में जो कहा गया है वही धर्म है तथा जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है। फिर भी धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। फल प्राप्ति की इच्छा तथा अनिच्छा से ही धर्म दो प्रकार का हो जाता है। फल की इच्छा से किया गया धर्म प्रवृत्ति मूलक तथा अनिच्छा से किया गया निवृत्ति मूलक होता है। हे राजपुत्र, एक और गुप्त बात भी सुनो, जिसके करने से मनुष्य को भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन तथा पाद सेवन, ये सब परम धर्म है। अर्चन, बंदन, दास्य, साक्ष्य तथा आत्मनिवेदन, ये 9 लक्षण विष्णु की भक्ति के हैं। जो लोग इसे भक्ति पूर्वक करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री विष्णु की कथा सुनने से राजा परीक्षित, कथा कहने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, भजन करने से लक्ष्मी, पूजा करने से राजा पृथु, वंदन करने से अक्रूर, दास्य भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन तथा सर्वस्व समर्पण करने से राजा बलि, ये सब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यदि उपवास के रूप में भी श्री कृष्ण का पूजन किया जाए, तो महापापी भी उनका नाम लेने के कारण शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें पूजा का फल प्राप्त होता है। तुमने उन्हीं बैकुंठ नाथ की पूजा की है। यद्यपि तुम घोर नरक के योग्य थे, परंतु अब बैकुंठ लोक को जाओगे। हे राजपुत्र, कार्तिक मास में मथुरा नगरी में भगवान दामोदर के पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है, वहाँ शालिग्राम तीर्थ,
गंग की नदी तथा चक्र तीर्थ की स्थिति समझनी चाहिए। धूम्रकेश ने कहा, हे लोकपाल, महाप्रभु धर्मराज जी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरी शंका का निवारण करें। गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्री हरि गंग की नदी को कैसे प्राप्त हुए, उसका कारण बताएं। यमराज ने कहा, प्राचीन कल्प में वेदशिरा नामक एक महामुनि थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए गंगा तट पर तपस्या की थी। उनका आश्रम परम पवित्र, रमणीय वृक्षों से परिपूर्ण तथा सभी ऋतुओं में फल और पुष्पों से भरा रहने वाला था। वहां सभी प्राणी शत्रुता त्याग कर प्रेम से एक साथ रहते थे। पूजा के लिए पुष्पों तथा रसाल वृक्षों से सुसज्जित आश्रम में मुनि को तपस्या करते हुए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। तब उन्होंने मंजू घोषा नामक एक सुंदर देव कन्या को वहां भेजा। वह कन्या उस तपोवन में जाकर अपने शरीर की कोमलता तथा सुगंध से पुष्पों तथा पल्लवों से लज्जित करती हुई गेंद से क्रीड़ा करने लगी। वह हास और उल्लास लिए चंचल बहों तथा चंद्रमा के समान मुख वाली मलिन वस्त्र धारण किए, स्वर्ण कलश के समान स्तनों एवं सूक्ष्म कटी वाली थी। वह मुनि के सामने आ पहुंची, परंतु वेद शिरा मुनि ने उस अप्सरा की कोई महत्व नहीं दिया और न उसके कटाक्षों को ही देखा। जब उन्होंने कहीं अनंत जाने का विचार किया तो वह मुनि के दोनों पांवों को पकड़कर बैठ गई। अपने शरीर के स्पर्श से मुनि को रोमांचित जानकर उन्हें अपने बाहुपाश में बांध लिया। उसके कंठ से लगते ही मुनि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कामदेव उन्हें वेद रहा हो। तब महामुनि वेदश्रा ने क्रोध से लाल आंखें करके उसे इस प्रकार श्राप दिया। वेदश्रा बोले, तूने अपनी लहर जैसी दोनों भुजाओं को मेरे गले में डालकर मुझे काम रूपी कुंड के माध्यम से संसार रूपी समुद्र में डालने का विचार किया है। हे वामनी, तू नदी के समान है, इसलिए नदी हो जा। मुनि के द्वारा यह शाप दिए जाने पर मंजुघोषा ने मन में खिन्न होकर मुनि से कहा, हे मुनि, मैं पराधीन हूँ और शाप के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, तू नदी रूप होकर अपने उदरमी श्री विष्णु को धारण करती हुई मनुष्यों को कृत कृत्य करेगी। तू सालग्राम शिला रूपी विष्णु को जन्म देगी। तेरा यश सर्वत्र फैलेगा और तू लोगों को मुक्ति देने वाली होगी। तेरा अगला जन्म निश्चित रूप से शुभ होगा, क्योंकि वहां श्री गोविंद का सगामा उत्सव मनेगा। मेरा शाप तेरे लिए वरदान से अधिक है, यह दुर्लभ भक्ति से पूर्ण है। यम बोले, वही मंजू घोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंग की है। वृंदा के श्राप के फलस्वरूप उसमें भीतर से भगवान विष्णु शिला रूप में उत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। यमराज के यह कहते ही वह राजपुत्र दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया। कार्तिक में श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मातम में धूम्रकेश उद्धार तथा गंग की उपाख्यान नामक अष्टम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।